पूरा सवाई माधोपुर जिले में इतनी भयंकर समस्या आ चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान कौन करेगा? समस्या को दिखाने वाला कौन है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। पूरे सवाई माधोपुर जिले में मुख्य समस्या को कोई भी नहीं दिखाया आज तक। क्या पूरे सवाई माधोपुर जिले में गटर, नाले, सीवर लाइन और हमीर पुलिया की समस्या है क्या? सब लोग गटर, नाले, सीवर लाइन और हमीर पुलिया ही को दिखाकर न्यूज चैनल या पत्रकारिता करते हैं। क्या ऐसा कारण है कि क्या ऐसा कारण है कि सवाई माधोपुर के अंदर पत्रकार होकर भी अच्छे से पत्रकारिता नहीं कर पा रहे? पत्रकार क्यों और किस समस्या से डर रहे? तमाम बातें इससे करेंगे। सवाई माधोपुर की जो मुख्य समस्या है उस पर कोई भी बोलना क्यों नहीं चाहता? क्या साइबर क्राइम, बजरी माफिया, हत्या, मर्डर, रेप, स्मैकिंग, गांजा, शराब, नशा मुक्ति, नशा करना या गांवों में पानी की समस्या, ये मुख्य समस्या पर कोई भी क्यों नहीं बोल रहा है? चाहता है पत्रकार भी इन समस्या को नहीं दिखाना चाह रहा है, और नई पत्रकार भी इन समस्या के ऊपर खुलकर क्यों नहीं बोल रहा है? ये सवाई माधोपुर जिले की एक समस्या बन चुकी है। क्या भ्रष्टाचार व साइबर के दलाली के पैसे से सरकारी कर्मचारी जमीनें खरीदकर और ईमानदारी और रहायशी दिखाकर वाई वाई कर रहे हैं? क्या साइबर और भ्रष्टाचार सवाई माधोपुर जिले से खत्म हो पाएगा, या फिर साइबर और भ्रष्टाचार सवाई माधोपुर जिले में और बढ़ेगा? ये तमाम बातें इस वीडियो के माध्यम से अपन जानेंगे। लेकिन आप लोगों की भी क्या जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों का भी क्या कर्तव्य बनता है? क्योंकि इसमें पत्रकार ही सब कुछ नहीं कर सकते, इनमें आप लोगों का भी दायित्व होना चाहिए ताकि ये समस्या का समाधान हो सके। और सवाई माधोपुर के जो युवा है जो रोंग रास्ते पे जा रहे हैं, उनको सही रास्ते पर कैसे लाया जाए, इनमें उनके परिजनों और आप सभी लोगों का भी बहुत ज्यादा जरूरत है। बेरोजगारी बढ़ती महंगाई और पारिवारिक जमीन विवाद के संकट से लोग बाहर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि बेरोजगारी इस प्रकार हो गई सवाई माधोपुर जिले में। बढ़ती महंगाई जब बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई बढ़ रही है, और पारिवारिक जमीनी विवाद, आपको पता है कि हर जगह पारिवारिक जमीनी विवाद चल रहा है, तो इनसे लोग कैसे बाहर निकलेंगे? सवाई माधोपुर जिले में रोजगार बढ़ जाए, अगर सवाई माधोपुर जिले में रोजगार बढ़ जाए तो 50% से अधिक वकील और पुलिस वालों की छुट्टी हो जाए। की बात की जाए तो हर गांव में पानी की समस्या है, हर गांव में सड़क समस्या है, हर गांव में बिजली की समस्या है, हर गांव में समस्या है। ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला तक समस्त अधिकारियों का आपस में लिंक होकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, यह भी एक अहम समस्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बने थे उनके अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ आप सभी को भी पता है, लेकिन इनके ऊपर कोई नहीं बोलना चाह रहा। क्यों नहीं बोलना चाह रहा? भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। नरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा है, अवैध खनन और साइबर क्राइम में प्रशासन और अपराधियों के बीच में तालमेल है या नहीं, सभी को पता है। मर्डर, रेप, नशा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सवाई माधोपुर जिले में मर्डर और रेप और नशा करने से पुलिस प्रशासन से लोग नहीं घबराते हैं, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे अधिकारी है जो इन लोगों के साथ बैठकर ये काम करते हैं। अभाव की बात की जाए तो शिक्षा का अभाव, क्षेत्र में विकास कार्य की कमी और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। रोजगार की समस्या कब और कैसे खत्म होगी, ये भी अहम मुद्दा है। ये समस्या कब और कैसे खत्म होगी? क्या ऐसा करना पड़ेगा सवाई माधोपुर के अंदर जो ये समस्या खत्म होगी? हर चीज के लिए पत्रकार को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि हर चीज का समाधान पत्रकार नहीं कर सकता है। लेकिन पत्रकार हर चीज को दिखा सकता है, लेकिन दिखा क्यों नहीं पा रहा है? समस्या का समाधान अगर पत्रकार कर सकता था तो कब का कर चुका होता है। लेकिन अहम समस्या ये है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, बिजली की समस्या, पानी की समस्या है। जो योजना आगे से आ रही है उनमें प्रशासन अधिकारियों के बीच में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इन समस्याओं का समाधान कौन करेगा? क्या विधायक
पत्रकार तो नहीं कर सकता है, लेकिन विधायक किसके लिए चुना गया है, अहम मुद्दा है। विधायक किसके लिए चुना गया है, सांसद किसके लिए चुना गया, नगर परिषद किसके लिए चुना गया, सरपंच किसके लिए चुना गया, प्रशासन किसके लिए है। अगर रोजगार नहीं है तो सवाल किससे पूछे, अहम मुद्दा है। अगर रोजगार नहीं है तो सवाल किससे पूछे, पत्रकार से तो सवाल पूछने में कोई रोजगार नहीं मिल सकता। तो रोजगार नहीं मिल रहा है तो सवाल किससे पूछे, विकास नहीं है, अगर विकास नहीं है, विकास नहीं हो रहा है तो सवाल किससे पूछे, युवाओं के लिए अवसर नहीं मिल रहा है तो सवाल किससे पूछे, किसके पास अपील करे, कौन इन समस्याओं का समाधान करेगा। पत्रकार पूरी सच्चाई क्यों नहीं दिखा पा रहे। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हो, अगर पूरी सच्चाई जानना चाहते हो, पूरे जिले को जो भ्रष्टाचार मुक्त करवाना चाहते हो, तो क्या भ्रष्टाचार मुक्त करवाना चाहते हो और सच्चाई जानना चाहते हो, तो आज एक सवाल आप सभी से है जो कमेंट बॉक्स में जरूर करके जाना है, लेकिन ईमानदारी से करके जाना है। अगर कल मान लेते हैं कि कल कोई पत्रकार या यूट्यूबर या मीडिया वाला ईमानदारी से काम करता है और सब कुछ दिखाता है और किसी बड़े व्यक्ति का पर्दाफाश कर देते हैं या किसी भ्रष्टाचार को उजागर कर देते हैं या किसी नेता का जो भ्रष्टाचार को दिखा देते हैं या कोई बड़ा आदमी की दलाली दिखा देते हैं, तो क्या आप लोग भ्रष्टाचार दिखाने के बाद में क्या आप लोग पत्रकार के साथ रहोगे। कल पत्रकार के ऊपर अगर कल को मुकदमा होता है या पत्रकार के ऊपर केस होता है या पत्रकार को कोई धमकियां मिलती है या पत्रकार के ऊपर एफआईआर होती है या पत्रकार के साथ कोई अनहोनी होती है, तो क्या आप सब लोग उनका साथ दोगे। ये अहम सवाल है, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में करके जाना, क्योंकि सारी कमियां पत्रकार सारी कमियां दूर करना चाहता है, पत्रकार खुलकर बोलना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ऐसा मुद्दा है हमारे सवाई माधोपुर जिले के अंदर जिसको कोई दिखाना ही नहीं चाहता, कोई बोलना ही नहीं चाहता इसके ऊपर। ये अहम सवाल है, सोचिए और एक कमेंट जरूर करके जाइए, ईमानदारी से कीजिए। क्या भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है सवाई माधोपुर, ये अहम मुद्दा है। और क्या ये जो अधिकारी है ये समय पर काम कब से करेगा, ये अहम सवाल है। आप ईमानदारी से कमेंट करके जाइए, भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनाए सवाई माधोपुर जिले को, ये भी एक ईमानदारी से कमेंट करके जाइए। जय हिंद।